गुड इवनिंग साथियों। आज आप लोगों के लिए डिटरमाइनर्स की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि इससे पिछले वाली जो वीडियोस मैंने पिछले 2 दिनों में आप लोगों के लिए टू और एनफ और वेरी और मच के डिफरेंस को लेकर जो बनाई थी आप लोगों ने निश्चित ही उसको देखा होगा, और नहीं दिखा है तो डियर ज़रूर देखें, क्योंकि इससे लेकर काफ़ी मैनी टाइम्स बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में टू और एनफ को लेकर वेरी और मच को लेकर जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो उसको बहुत ही सिंपली और इजीली वे से मैंने आप लोगों के लिए बताया था। तो आज का डियर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के लिए जो डिटरमाइनर्स का टॉपिक है उसमें फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात होता क्या है, डिटरमाइनर्स को हम लोग क्या समझते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होता है। सबसे फर्स्ट टॉक अबाउट द यूज ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स है क्या, बेसिकली डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन से पूर्व आकर उसके पोजीशन को निर्धारित करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन इन द सेंस के उसके बारे में बताते हैं कि वो कितना है, कैसा है। तो सम, मैनी, लिटिल, एनफ, टू, इवन आर्टिकल्स भी, दिस, दैट, ये सब किस में आते हैं, ये सब डिटरमाइनर्स में आते हैं। ये सब डिटरमाइनर्स आते हैं जो नाउन से पूर्व आकर उसकी स्थिति को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर आज हम लोगों की जो क्लास में होने वाला है वो फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इनका बेसिक जो डिफरेंस है साथियों वो आप लोगों के सामने क्लियर करता हूँ कि इनका यूज होता कहाँ पर है। देखिए, जो फ्यू है उसका यूज हम लोग बेसिकली काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं साथियों? काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मतलब अगर जब भी हम फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का यूज़ करेंगे तो उसका यूज़ करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और अगर हम लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ हम बेसिकली करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले? अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो पहला डिफरेंस और पहला जो क्लैरिफिकेशन है इसका वो यहीं से स्टार्ट होता है कि जब भी काउंटेबल नाउन के साथ डिटरमाइनर यूज होता है तो फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू यूज़ करना है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है तो लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख सकते हैं फ्यू बॉयज़, ए फ्यू गर्ल्स, द फ्यू बॉयज़। इस तरह से हम लोग यहाँ बॉयज़, गर्ल्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से अगर हम लिटिल का यूज़ करना चाहें तो लिटिल मिल्क, मिल्क के साथ करिए क्योंकि मिल्क क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है। ए लिटिल मनी, भाई मनी के साथ करिए, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर, पानी के साथ करिए, मिल्क अनकाउंटेबल हो गया, मनी अनकाउंटेबल हो गया, वाटर अनकाउंटेबल हो गया। तो जब भी अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करना है तो आप लिटिल डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, और जब भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है तो आप लोग फ्यू डिटरमाइनर का यूज करेंगे। तो यहाँ तक का जो बेस है इसका वो मैंने आप लोगों के लिए क्लियर बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इन डिटरमाइनर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। उस डिफरेंस की बात हम लोग करना चाहते हैं आज की क्लास में कि फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू में क्या डिफरेंस है और लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस क्या, बेसिकली पहले तो इसके मीनिंग को समझते हैं। इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कम। कितना होता है? कम। क्या अर्थ होगा इसका? कम। लेकिन अगर हम बात इसके मीनिंग की करते हैं, आज मैं दोनों के यूज साथ साथ लेके चलता हूं। अगर इसके मीनिंग की बात करते हैं तो इसके मीनिंग का अर्थ भी होता है कम, क्योंकि दोनों ही जो इसके मीनिंग है, जो इसका अर्थ है वो कम से निकलता है। देखिए मतलब ये चीज़ संख्या में कम होती है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ है तो ये चीज़ संख्या में कम होगी, और ये चीज़ मात्रा में कम होगी। क्योंकि ये अनकाउंटेबल के साथ आता है तो ये चीज़ किस में कम होगी?
ये चीज़ मात्रा में कम होगी। तो बेसिकली दूसरा अंतर ये हो गया, सिमिलैरिटी कह लो, अंतर नहीं, कि फ्यू और लिटिल दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का ही जो मीनिंग बनता है वो कम के लिए बनता है। मतलब जितना होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उससे लेस होता है, उससे कम होता है, उतना नहीं होता जितना हमें चाहिए होता है। चलिए दूसरा अंतर भी यहाँ से सिमिलैरिटी कह रहे हैं, दूसरा सिमिलैरिटी इसका क्लियर हो गया, अंतर क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि अब यूज कैसे करें, हाउ टू यूज, इसको यूज कैसे करना है। अब बहुत ही सिंपली तरीके से डियर बताने वाला हूँ आप लोगों को कि यूज कैसे करना है। इसका यूज करना बहुत आसान है। देखिए जब भी आप फ्यू का यूज़ करें तो नॉमिनल नंबर्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, नॉमिनल नंबर्स के लिए होता है। अब डियर स्टूडेंट नॉमिनल नंबर्स क्या होता है, मतलब कोई चीज़ है जो ना के बराबर संख्या में है, कोई चीज़ है जो ना के बराबर संख्या में है, कोई भी चीज़ जो कितनी है, ना के बराबर है, नॉमिनल है, उसको आप फ्यू से बता सकते हैं। जो भी चीज़ नॉमिनल नंबर्स में होगी, ना के बराबर होगी, उसको आप फ्यू से बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ही स्पोक फ्यू वर्ड्स, इसका मतलब हो गया उसने कितने शब्द बोले, ही स्पोक फ्यू वर्ड्स, उसने कितने शब्द बोले, यहाँ पर स्पीक का सेकंड फॉर्म मैंने लगाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, कि उसने बोले हैं ना के बराबर शब्द। कितने शब्द बोले उसने, ना के बराबर शब्द बोले हैं। तो बेसिकली ये सेंटेंस अगर कभी परीक्षाओं में मिलता है तो इसको गलत माना जाता है। मैं तो आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली गलत माना जाता है, क्योंकि कोई भी अगर बंदा कुछ भी बोलता है तो इवन थोड़े शब्द तो बोलता होगा, कभी भी कोई आदमी ना के बराबर शब्द यूज़ नहीं करता है। लेकिन हम लोग क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं इसको, तो नॉमिनल नंबर्स का मतलब ही है भैया के ना के बराबर। अगर कोई चीज़ ना के बराबर है तो उसको कैसे बताना है, फ्यू से बताना है। अगर कोई भी चीज़ इतनी कम है, इन नंबर संख्या में इतनी कम है कि उसका सेंस नेगेटिव बन जाता है, इसका सेंस नेगेटिव बन जाता है, इसका सेंस नेगेटिव होता है, मतलब अगर हम इस सेंटेंस के नेचर की बात करें कि ही स्पोक फ्यू वर्ड्स, तो हमने क्या यूज़ किया डियर, फ्यू यूज़ किया। तो फ्यू यूज़ करने का मतलब हो गया कि इसका सेंस जो है वो नेगेटिव बनता है, मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव है ही नहीं, ये सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया, इसके अंदर फ्यू इस्तेमाल किया है। और फ्यू का इस्तेमाल तब होगा जब कोई भी चीज़ इन नंबर दैट इज़ काउंटेड जो गिनी जाती है वो अगर संख्या में कम है तो हमें फ्यू यूज़ करना है। ये तो हो गया फ्यू का इस्तेमाल करना। अभी दूसरा लेते हैं हम लोग, ए फ्यू का यूज़ कहाँ पर करना है। देखिए ए फ्यू का यूज़ करना वो भी सिंपल तरीके से, ए फ्यू का यूज़ करना वो भी सिंपल तरीके से। तो ए फ्यू के अगर मैं मीनिंग की बात करूं बेटा, अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब भी मैंने बताया आप लोगों को कम होता है, चाहे आप फ्यू कह लीजिए, ए फ्यू कह लीजिए, द फ्यू कह लीजिए, सबका मतलब कम होता है। और चाहे लिटिल कह लीजिए, ए लिटिल कह लीजिए, सबका मतलब कम होता है, मतलब पर्याप्त चीज़ें हैं ही नहीं। आप फ्यू कहेंगे तब भी दैट इज़ नॉट इनफ, आप फ्यू कहेंगे दैट इज़ नॉट ऑल्सो इनफ, आप दी फ्यू बोलते हैं दैट इज़ नॉट इनफ ऑल्सो, और लिटिल बोलते हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, ए लिटिल पर्याप्त नहीं है, दी लिटिल भी पर्याप्त नहीं है। तो अगर मैं ए फ्यू की बात करूं और उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर रिपीट करते हैं, उसी एग्जाम्पल को अगर हम रिपीट करते हैं तो मुझे ये कहना चाहिए कि ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स, ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स। क्या लिखा मैंने, ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स। फिर से मैंने सेकंड फॉर्म लगाया और इस बार मैंने बोला कि भैया उसने कम शब्द बोले। इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि उसने ना के बराबर शब्द बोले, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि उसने ए फ्यू वर्ड्स बोले हैं।
बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंस बनता है इसका। ये सेंटेंस भी अगर हम ग्रामेटिकल देखें स्ट्रक्चर से तो ये सेंटेंस सही है। और इसका मतलब ना के बराबर नहीं है, इसका मतलब उसने थोड़े शब्द बोले हैं, शब्द तो कम बोले हैं, थोड़े शब्द बोले हैं, लेकिन यहाँ सेंस नेगेटिव नहीं बनता है। अगर मैं इसके सेंस की बात करूँ तो यहाँ पॉजिटिव सेंस बनता है। यहाँ कैसा सेंस बनता है? पॉजिटिव सेंस बनता है, इसका सेंस पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव सेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस बनता है। लेकिन अगर इससे पहले एग्जांपल में जब हम फ्यू का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ नेगेटिव सेंस बनता है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, एब्सोल्युटली पॉजिटिव है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ तो फ्यू और ए फ्यू में डिफरेंस जो था, बेसिकली मैंने बताया कि फ्यू का जो यूज है हम लोग नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं, मतलब चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। और ए फ्यू लगाने का मतलब होता है कि चीज़ें हैं तो सही, थोड़ी हैं बट इतनी भी नहीं है कि हम उसको नेगेटिव में फील करें, उसको पॉजिटिव सेंस मानना पड़ता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं द फ्यू का यूज़ कहाँ पर होता है। द फ्यू का यूज़ कहाँ पर होता है? द फ्यू। अब द फ्यू के यूज़ के लिए इसके मीनिंग को समझते हैं पहले। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्यू का जो मीनिंग बनता है वो नेगेटिव होता है, ना के बराबर होता है। ए फ्यू का जो मीनिंग बनता है वो थोड़े से होता है, और द फ्यू का जो मीनिंग बनता है वो भी थोड़े से बनता है, कम से बनता है, कम से बनता है। लेकिन जितना है वो सब, लेकिन जितना है वो सब, यानी कोई भी चीज़ कम तो है लेकिन है ही कम, जितना है वो सब ले लिया, जितना है वो सब ले लिया, इसका मतलब हमने द फ्यू ले लिया। अब इसके बाद जैसे मैं उसी एग्जांपल को फिर से आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ, क्योंकि एक ही एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा सिंपली समझ में आती हैं, ईजिली समझ में आती हैं। कि ही स्पोक द फ्यू वर्ड्स, ही स्पोक द फ्यू वर्ड्स। अब मैंने क्या बोल दिया कि ही स्पोक द फ्यू वर्ड्स, उसने द फ्यू वर्ड्स बोले। कितने शब्द बोले हैं? द फ्यू वर्ड्स बोले, मतलब जितने हैं वो सब बोल दिए। तो अब ये बात हमें यहाँ पर साबित करना पड़ता है कि इसके पास शब्द ही नहीं थे। ही स्पोक द फ्यू वर्ड्स दैट ही कुड स्पीक, दैट ही कुड स्पीक। तो आपको ये यहाँ पर ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ इतने ही शब्द बोल सकता था। दैट ही कुड स्पीक यहाँ पर ये चीज़ निर्धारित कर रहा है, ये चीज़ साबित कर रहा है कि हाँ ये थोड़े ही शब्द बोल सकता था, इसने जानबूझकर थोड़े शब्द नहीं बोले हैं। भाई फ्यू वर्ड्स जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था, ये थर्ड एग्जांपल है। और जब मैंने पहले एग्जांपल में आप लोगों से कहा था कि ही स्पोक फ्यू वर्ड्स, उसने फ्यू वर्ड्स बोले, तो फ्यू वर्ड्स इन द सेंस कि उसके पास शब्द तो थे। ही कुड बोल सकता था बट ही डिड नॉट, नहीं बोला वो फ्यू वर्ड्स में। ए फ्यू वर्ड्स में उसने कुछ शब्द बोले थे और बोल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं बोल सकता था। जब मैंने ए फ्यू वर्ड्स बोला था आपको, ए फ्यू वर्ड्स, तो वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो बोल नहीं सकता था, वो बोल सकता था। बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ही स्पोक द फ्यू वर्ड्स, उसने वो सारे थोड़े शब्द बोल लिए दैट ही कुड स्पीक, जो वो बोल सकता था। तो यहाँ द फ्यू का और ए फ्यू का मुझे लगता है कि आप लोगों को वेरी इजीली बहुत सिंपली तरीके से समझ में आया होगा कि फ्यू का मीनिंग नेगेटिव होता है। फ्यू का मीनिंग ये जताता है कि वहाँ पे चीज़ें ना के बराबर हैं, नगण्य हैं, वो नॉमिनल है। और ए फ्यू का मीनिंग हमें ये बताता है कि वो नेगेटिव तो नहीं है कम, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में है। और द फ्यू का मीनिंग हमें ये बताता है कि जितना हो सकता था वो सब हो गया, जितना हो सकता था, ये थोड़ा है बट इतना ही हो सकता था, इतने ही शब्द बोल सकता था। मैंने अपने सारे मित्रों को न्योता दे दिया बट सारे थोड़े ही मित्र थे। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी का कि आई हैव इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स, मैंने इनवाइट कर दिया है। आई हैव इन्वाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स, मैंने सभी थोड़े मित्रों को इनवाइट कर दिया है, द फ्यू फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया है। बट मैं आगे इसके लिए लिखने वाला हूँ कि आई हैव इन द सेंस, आई हैव लगाकर मैंने ये साबित कर दिया है कि मेरे थोड़े ही मित्र हैं,
मैंने जानबूझकर फ्यू फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया भाई, मेरे थोड़े ही मित्र हैं और मैं थोड़े जितने थे वो सारे कर चुका हूं। तो आई हैव कहने से ये चीज़ साबित हो जाती है कि हम यहाँ पर द फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी क्लोज ऐसा कुछ मिलता है जिसमें ये साबित हो जाए कि हाँ इतना ही हो सकता था, इतना ही कर सकते थे, तो वहाँ पर फ्यू ए फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे। आपको क्या यूज़ करना है? दी फ्यू यूज़ करना है। ओके चलिए, तो मुझे लगता है कि फ्यू के लिए जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए बताए वो इजीली आप लोगों को समझ में आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में बार बार रेज होते हैं। हर कंपटीशन में कभी ना कभी क्वेश्चंस बनता ही है इससे, तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा पेशेंसली और ठीक तरह से प्रॉपर्ली समझ लें इसको। अब बात करते हैं हम किसकी? लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल की बात करते हैं। तो हमने पहला तो डिफरेंस ये समझा कि जैसे फ्यू का यूज़ काउंटेबल में होता है, उसी तरह से लिटिल का यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल में करते हैं। अब अनकाउंटेबल में भी लिटिल का जो मीनिंग बनता है, लिटिल का जो मीनिंग बनता है वो थोड़ा होता है काफ़ी। कितना होता है? थोड़ा होता है भैया। और कितना थोड़ा होता है? ये नॉमिनल होता है। जैसे फ्यू का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि नॉमिनल होता है, ऐसे ही लिटिल का जो मीनिंग बनता है वो नॉमिनल क्वांटिटी शो करता है। क्या शो करता है? वो नॉमिनल क्वांटिटी शो करता है, नगण्य मात्रा को शो करता है। क्या शो करता है? ये नगण्य मात्रा शो करता है। मतलब किसी चीज़ की मात्रा इतनी है जिसको हम नेगेटिव सेंस में रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि शी हैड लिटिल, she had little sugar, she had little sugar into my tea, she had little sugar, उसने थोड़ी सी चीनी रखी है। किसमें? लिटिल शुगर रखी है मेरी चाय में। मैं चाय पी रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया है और एग्जाम्पल फर्स्ट लेने के बाद मैं चाय पी रहा हूँ और मैंने चाय में बोला है कि भाई चीनी कम है, मुझे लगा कि मीठी कम है और मैंने बोला उससे कि प्लीज़ पुट सम शुगर इनटू माय टी, मेरी चाय में कुछ चीनी पुट कर दो, डाल दो। और उसने क्या किया? उसने हैड कर दिया, पुट भी कर सकते हैं आप लोग कि सी हैड लिटिल शुगर, उसने लिटिल शुगर डाल दिया है किसमें? इनटू माय टी, मेरी चाय में। तो भाई कितना चीनी डाला है उसने? ना के बराबर। क्या डाला है? कितनी चीनी डाली है उसने? ना के बराबर चीनी डाली है। तो इसका सेंस क्या बनता है? यहाँ नेगेटिव सेंस बनता है, यहाँ नेगेटिव सेंस बनता है, यहाँ नेगेटिव सेंस बनता है। आप इस सेंटेंस को पॉजिटिवली नहीं ले सकते। यहाँ सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है, जो इसका भाव है, वो नेगेटिव सेंस में है क्योंकि हमने कितनी चीनी डाली है? लिटिल शुगर डाली है। अगर इस तरह का कोई भी परीक्षा में सेंटेंस आता है तो आपको ये क्रॉस करना है कि भैया ये गलत है, इसको क्या होना चाहिए था? ए लिटिल होना चाहिए था। क्योंकि जब भी आप किसी को बोलोगे भाई के चाय वगैरह में कुछ चीनी डाल दो, या मतलब मान के चलो कि प्लीज़ गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो आपको लिटिल मनी थोड़ी देगा भाई। अब लिटिल मनी का मतलब तो ना के बराबर हो गया, आप 1 रुपया थोड़ी देगा आपको। ऐसे ही अगर हमने किसी को बोला है कि प्लीज़ पुट सम शुगर इनटू माय टी, मेरी चाय में कुछ चीनी डाल दो, तो वो लिटिल शुगर थोड़ी ना डालेगी। यहाँ कितनी, कम से कम थोड़ी तो डालेगी भाई, ए लिटिल तो डालेगी, लिटिल शुगर तो नहीं डालेगी। तो बेसिकली एग्जाम्पल का जो मेरा समझाने का जो मतलब था वो ये था कि लिटिल का यूज़ तब करते हैं जब चीज़ें नॉमिनल होती हैं, नेगेटिव सेंस में होती हैं, ना के बराबर। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और उसमें ना के बराबर अगर हम चीज़ें रखते हैं तो लिटिल का यूज़ करना है। चलिए अब हम बात किसकी करते हैं? ए लिटिल की बात करते हैं। ए लिटिल का सेंस क्या होता है? देखिए, अगर हम ए लिटिल की बात करते हैं तो ए लिटिल का सेंस भी कितना है? थोड़ा है। ए लिटिल का सेंस भी थोड़ा, क्योंकि लिटिल का हो तब भी कम है चीज़ें क्वांटिटी में, ए लिटिल का हो तब भी चीज़ें कम है क्वांटिटी में, और दी लिटिल कहते हैं तब भी चीज़ें कम होती हैं क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी तो तीनों में कम है, चाहे आप लिटिल से बताओ, ए लिटिल से बताओ या दी लिटिल से बताओ। बट ए लिटिल इतना तो है कि नेगेटिव नहीं है, ना के बराबर तो नहीं है, ना के समान नहीं है, नगण्य नहीं है, इतना भी कम नहीं है, इतना भी कम नहीं है कि हम उसको नॉमिनल मान के चलें। जैसे अगर यही एग्जाम्पल हम सेकंड एग्जाम्पल में अगर वही चीज़ रिपीट करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि शी पुट ए
लिटिल शुगर, शी पुट ए लिटिल शुगर, उसने डाल दी है भाई थोड़ी सी चीनी। इस बार कितनी चीनी डाली है? ए लिटिल शुगर इनटू माई टी, इनटू माई टी, मेरी चाय में कितनी चीनी डाली इस बार? ए लिटिल। तो ए लिटिल का मतलब डाली तो उतनी डालनी चाहिए एज द रिक्वायरमेंट आई सेड, जितनी मैंने रिक्वायरमेंट वहाँ पर बोली है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अब इतनी कम भी नहीं है, इतनी कम नहीं है कि हम इसको नेगेटिव समझते हैं। यहाँ सेंस पॉजिटिव है, यहाँ जो सेंस बन रहा है सेंस पॉजिटिव है, मतलब इस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस नहीं मान सकते इस समय। इस सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस मानना पड़ेगा और लिटिल वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? ए लिटिल यूज़ किया। चाय तो अभी भी मीठी नहीं होगी भाई, मैंने इतनी के लिए नहीं बोला है, कम से कम 1 चम्मच तो डालनी चाहिए थी, इसने थोड़ी ही डाली है। लेकिन चलो ऐसा नहीं है, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि इसके पास में चीनी और है ही नहीं, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि इसके पास और चीनी नहीं है। अगर ये साबित हो जाए कि इसके पास थोड़ी ही चीनी है, तब हम ए लिटिल की जगह क्या यूज़ करेंगे? दी लिटिल यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसका? दी लिटिल का लेते हैं डियर। चलिए साथियों, आई होप कि आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार बोलता हूं, हम लोगों का अगर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी बनी हुई वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल साबित होती हैं, तो चैनल को तुरंत से विदाउट एनी हेजिटेशन बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की इसी मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल क्लास में लेता रहूँगा। इवन मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, आप लोगों को पूरा जो मटेरियल है आप लोगों की परीक्षा के लिए वो सारा कुछ चैनल पर अवेलेबल है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए कई बार मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में देखा है कि पूरा वीडियो देखने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। भाई मज़ा आता है। इफ़ यू एन्जॉय ऑल दीज क्लासेस, अगर आप लोग इन सब क्लासेस को एंजॉय करते हैं तो लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए अब बात कर रहे थे हम किसकी? दी लिटिल की बात कर रहे थे। अब दी लिटिल का मतलब है क्या? देखिए दी लिटिल का मतलब भी कितना है? थोड़ा है भाई, अभी भी ज़्यादा नहीं है। क्या है? थोड़ा है। मैंने ए लिटिल में भी बोला कि भैया ये भी थोड़ा है, मैंने लिटिल में भी बोला था कि ये भी थोड़ा है। तो मात्रा तो ज़्यादा है ही नहीं, मात्रा ज़्यादा नहीं है। मात्रा का मतलब तो तीनों जगह थोड़ा है, जितना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन दी लिटिल का मतलब थोड़ा है, लेकिन है ही थोड़ा, लेकिन है ही थोड़ा, ज़्यादा है ही नहीं। जैसे मैंने फ्यू में आप लोगों को बताया कि दी फ्यू का यूज़ तब करना है कि जब ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं, थोड़ी हैं, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि अब ज़्यादा है नहीं। जैसे मैं अगर वही एग्जांपल यहाँ पर चाय वाला एग्जांपल फिर से एक बार लिखता हूँ कि सी पुट द लिटिल शुगर, शी पुट द लिटिल शुगर into my tea, into my tea। अब अगर ये इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप लोगों की परीक्षा में आता है तो आप तुरंत से इसको क्रॉस मारिए कि इसमें एरर है, इस सेंटेंस में एरर है। क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया बेटा? इसमें दी लिटिल इस्तेमाल किया। हमने ये कहा कि उसने थोड़ी सी चीनी डाली है मेरी चाय में, बट ये साबित नहीं किया कि है ही थोड़ी। अभी ये साबित नहीं हुआ कि यहाँ पर चीनी थोड़ी है। तो ये साबित करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ और ऐड करना पड़ेगा और सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि सी पुट द लिटिल शुगर into my tea that she had at the time। अब देखिए सी पुट उसने डाल दी है द लिटिल शुगर, वो थोड़ी सी चीनी, दी लिटिल मैंने लगाया इस बार, और इनटू माई टी मेरी चाय में डाल दी है। लेकिन मैंने ये भी साबित किया कि दैट सी हैड, जो उसके पास थी, एट द टाइम, उस समय पर ज़्यादा थी ही नहीं। मैंने लिटिल में बताया
कि उसने ना के बराबर चीनी डाली है, लेकिन लिटिल से कभी भी ये साबित नहीं हुआ कि उसके पास ज़्यादा है नहीं। ए लिटिल में मैंने बताया कि उसने थोड़ी चीनी डाली है, उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको नेगेटिव मान लें, बट ये भी साबित नहीं हुआ था कि उसके पास ज़्यादा है नहीं। अब दी लिटिल वाले एग्जाम्पल में ये चीज़ साबित हो जाती है कि जितना चीज़ हम लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो ज़्यादा है ही नहीं, और उस ज़्यादा है ही नहीं को शामिल करने के लिए एक और एडिशनल क्लोज या फ्रेज हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। तो बस एक और डिफरेंस इसका समझ लीजिए कि जब भी हम दी फ्यू और दी लिटिल का यूज़ करते हैं तो एक और चीज़ क्या होना ज़रूरी है, एक और कंपल्सन, एक और ख़ास बात जो दी लिटिल और दी फ्यू के यूज़ में दोनों में देखी जाती है। दी फ्यू और दी लिटिल, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों के साथ किसी न किसी क्लोज या फ्रेज का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्या अनिवार्य है? ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में अभी से रट्टा मार लो इस चीज़ का, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का, और आप लोग हमेशा याद रखें कि जब भी द फ्यू यूज़ करना है, द लिटिल का यूज़ होना है, तो दोनों के साथ किसी न किसी क्लोज का या किसी न किसी फ्रेज़ का होना अनिवार्य है। नहीं तो बिना फ्रेज़ लगाए, बिना क्लोज लगाए आप लोग ना तो दी फ्यू यूज़ कर सकते हैं, ना ही दी लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। तो डियर, कैसी लगी आज की क्लास? आई होप यू एन्जॉयड इट वेरी मच। बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो काम हम लोग करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एटलीस्ट कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके हमें ढेर सारा प्यार भी देंगे। तो इसी के साथ और उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल के टच में बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। ओके, गुड नाइट।